नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। खबर पटना से है, जहां राजीव नगर के वसंत विहार कॉलोनी में अपराधियों ने देर रात किराना कारोबारी मुन्ना गुप्ता को लूट के दौरान गोली मार दी। घटना उस वक्त हुई जब सिटी एसपी क्राइम कंट्रोल के मकसद से थानेदारों के साथ मीटिंग में व्यस्त थे। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों ने आनन फानन में घायल कारोबारी को निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके से पुलिस ने 2 खोखा और कई चीजें बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। जाके छूट गए थे सर। और बेटी के शादी किए थे हम, तो कुछ टेंशन था तो ऊपर जाके छूट गए थे। हमको पता नहीं, नीचे कॉमन रूम से फोन किया कि भाई का गोली लग गया है आपको। तब दौड़ के हम लोग आए तो तब तक लोग भाग गया था सब। कितने बजे ये घटना, कितने लोग आए थे? 4 लोग था। अभी हम लोग के वरीय पदाधिकारी के द्वारा सूचना मिला कि कौन कॉलोनी बोलते हैं, बसंत विहार कॉलोनी के पास अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मार दिया गया, जिसे हम छानबीन करने के लिए अभी तत्काल आ गए हैं और सेकंड छापामारी शुरू हो गया है। प्रथम दृष्टया में क्या लग रहा है? ये अपराधी लोग दुकान में कोई सर सामान खरीदने के लिए के होंगे विवाद, इसी के कारण उन्हें गोली मारे हैं। और मुजफ्फरपुर में भी एक आभूषण कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कारोबारी राजकिशोर शाह की दुकान मनियारी थाने के सुस्ता माधोपुर में है। दुकान बंद कर घर लौटने के दौरान बाइक सवार अपराधियों ने बैग लूट का विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी। आनन फानन में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कारोबारी के पास महज 800 रुपए थे। वहीं उनकी गाड़ी का लाइसेंस और दुकान की चाबी बैग में थी। इधर पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। और हत्या की एक और घटना जमुई में हुई है, जहां बोधवन तालाब इलाके में एक किराना व्यवसायी की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। दुकान बंद कर घर लौटने के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। मृतक का नाम बताया जा रहा है बिलाल अंसारी उर्फ बबलू, जो कि नगर थाना इलाके के सारी नवादा गांव के रहने वाले थे। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की है। मृतक के भाई ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज रहे हैं, उनके परिजन लोग आए हैं और हत्या किस कारण से हुआ है यह भी स्पष्ट नहीं है। उनके परिजन से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो अभी प्रारंभिक कार्य है पोस्टमार्टम हेतु हम लोग भेजे हैं। उनके द्वारा जो आवेदन और जो दिया जाएगा उसी के अनुसार आगे हम लोग। और बेगूसराय में मोबाइल दुकान में कुछ लोगों ने हमला बोल दिया, दुकानदार के साथ मारपीट की है। घटना नगर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक चौक के पास की है। आरोपियों ने दुकानदार के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि दुकान के शीशे भी तोड़ दिए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दुकानदार की माने तो कुछ महीने पहले मोबाइल रिचार्ज को लेकर आरोपियों की दुकान के कर्मचारी से विवाद हुआ था, लेकिन इसी मामले को लेकर कल देर शाम उन्होंने हमला बोला। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। चाय पी रहे तो घर से एक सौ आया, मेरे दुकान से मतलब शीशा फोड़ दिया, हमको मारने लगा, गला से पैसा वैसा निकाल लिया। 100 लोग तक मेरे कैमरा में सब कैद है। पहले मेरे स्टाफ से आया तो 2-3 दिन पहले रिचार्ज कराया, बोला रिचार्ज करा पैसा नहीं देंगे। उसमें मेरा स्टाफ बंगजन हुआ, फिर चल गया। फिर दोबारा आया तो फिर मतलब बंजन किया, फिर चल गया। तो फिर 100 के साथ आया तो बस मेरे दुकान में घुस के तोड़ फोड़ सब कर दिया। मतलब गला क्या सोचता कितना था नहीं पता। तो सीसीटीवी में कैद हो गई ये घटना। हालांकि अलग अलग इसके एंगल निकाले जा रहे हैं। मोबाइल दुकान पर हमला किया गया और किस तरीके से हमला हुआ ये आप देख सकते हैं। डंडे और रॉड के सहारे पिटाई की गई है, दुकान में तोड़फोड़ की गई, हंगामा हुआ है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ये जरूर कह रही है कि छानबीन में जुटे हैं, जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं, जल्द ही कार्रवाई होगी, आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो भय का माहौल है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो बेगूसराय से जो खबर आई है उसके मुताबिक दुकान में तोड़फोड़ और हंगामे से जुड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस का खौफ नहीं है, कानून का डर नहीं है और सीसीटीवी भी लगे होते हैं बावजूद इसके
जो आरोपी हैं, अपराधी हैं, वो हमला करते हैं मोबाइल दुकान पर और मारपीट की जाती है दुकानदार के साथ। और किस तरीके से मारपीट हो रही है आप देख सकते हैं इस पूरी तस्वीर में कि डंडों से, लाठी से, रॉड से उसकी पिटाई की जा रही है और वो असहाय भागने की कोशिश करता है। लेकिन उन आरोपियों को इस बात का भी डर नहीं है कि उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो रही हैं। बावजूद इसके समझा जा सकता है कि कानून का भय नहीं है, किसी को भी नहीं है। और अमित हमारे साथ सीधे जुड़ते हैं उनसे। अमित, जरा ये बताइए कि बिहार में अभी तक जो हमने अभी तक रिपोर्ट दिखाई है, जो तस्वीरें दिखाई हैं, वो कहीं ना कहीं डर पैदा करती हैं और इस डर से एक बात और पता चलती है कि जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, जिनकी संलिप्तता इन सभी घटनाओं में है, उन्हें डर किसी बात का नहीं है, कानून का नहीं है, व्यवस्था का नहीं है, प्रशासन का नहीं है। अब तो सीसीटीवी कैमरे से भी उन्हें डर नहीं लगता। देखिए, इसके पीछे जो बड़ी वजह है विवेक, वो ये है कि कहीं ना कहीं जो पुलिस तंत्र है वो सिर्फ सरकारी बयान देने में समय बिता रही है। चाहे हम जिले के पुलिस कप्तान की बात कर ले या पुलिस मुख्यालय में बैठे डीजीपी, एडीजी की बात कर ले, जब भी कोई घटना होती है, कोई बड़ी घटना हो या छोटी घटना हो, उनसे जब पूछा जाता है कि आखिर अपराधी इस तरह से लगातार हावी क्यों है, पुलिस तंत्र फेल क्यों है, तो उनका एक रटा रटाया बयान आता है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद जल्द कार्रवाई की जाएगी, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, पकड़े जाएंगे। लेकिन ये बयान जो है कैमरे में रिकॉर्ड होता है, जब हम लोग दिखा देते हैं, उसके बाद सब कुछ जो है फिर उसी तरह से चलने लगता है जैसे चलता रहता है। और इसी का फलाफल ये है कि लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बड़ी है, लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। यहाँ तक कि पुलिस की हत्या तक कर दी गई, पुलिस के साथ लूटपाट की गई, कई घटनाएं जो हैं वो पुलिस वालों के साथ हुई है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम घटनाएं जो हैं वो ये बताने को काफ़ी है कि बिहार में कानून का खौफ अपराधियों के मन में नहीं है। अपराधी जो है वो जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जहां चाहते हैं, खुलेआम अपराध करके और निकल लेते हैं। पुलिस तंत्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी करने में लगी रहती है। एक डाटा जो है विवेक थोड़ी देर में आप दिखाएंगे भी, थोड़ी हम उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि बिहार में औसतन अगर हम बात कर ले तो मर्डर का जो रेशियो है, ये पुलिस मुख्यालय का डाटा है जो हम अभी बता रहे हैं अपने दर्शकों को। पुलिस महकमे के अधिकारी भी सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं उनकी भी अगर जमीर जगती है इस डाटा को देखने के बाद, तो शायद अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में पुलिस तंत्र कुछ काम करेगा। तो ये बता रहा है कि हर महीने लगभग 200 से ऊपर जो है हत्या बिहार में हो रही है। तो हर महीने के औसतन समझ लीजिए कि एक दिन में अगर बात कर ले तो लगभग 12 से 15 हत्या जो है वो बिहार में घट रही है। इसी तरह से डकैती की बात कर ले तो हर दिन एक डकैती, बड़ी डकैती की घटनाएं घट रही है। अगर हम महोदय को समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके बयान, पिछले बयानों को अगर देखिए तो वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि उन घटनाओं को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इतना तो है कि वर्दी की धमक, उसका जो रौब है या फिर उसका जो डर है, वो अपराधियों के जहन में जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसी डर की वजह से शांति बनाए रखने में मदद मिलती है। तो लॉ एंड ऑर्डर फेल है, इसमें कहीं कुछ कोई शंका नहीं है, ये कहा जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे विवेक ये कहा नहीं जा सकता है, बल्कि ये तो प्रमाणित हो चुका है। अब इस बात की लेकर के सर्टिफिकेट तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से लगातार घटनाएं हो रही है वो इस बात पर मोहर लगा दी है कि पुलिस तंत्र जो है वो सिर्फ बयानबाजी करने में विश्वास रख रही है। आपको याद होगा जब गुप्तेश्वर पांडे बतौर डीजीपी पदभार उन्होंने ग्रहण किया था, तो सबसे पहला उनका जो बयान था वो हनक के साथ ये था कि अपराधी अगर म्यान में भी होंगे, अपराधी कहीं भी छिपे होंगे तो उन्हें हम बिल्कुल, अपराधी बिल में भी छिपे होंगे, वहां से निकालकर उन्हें मारा जाएगा, पकड़ा जाएगा, ये कहा गया था। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे बातचीत करने के लिए। इधर रोहतास से खबर है, जहाराजपुर में रेप के प्रयास की शिकार लड़की को गोली मारने के मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इधर गोलीबारी की घटना को पुलिस संदिग्ध मान रही है, डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार पुलिस कर रही है। और आपको बताएं कि रविवार को 4 मनचलों ने एक लड़की के साथ रेप की कोशिश की थी, लेकिन शोर मचाने और स्थानीय लोगों के जुटने से आरोपी भाग निकले और इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को पकड़ भी लिया। मंगलवार की सुबह 3 बजे के आसपास पीड़ित को गोली मारने की बात सामने आई और इसके बाद पीड़ित को एनएमसीएच लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो पुलिस जांच कर रही है इस पूरे मामले की। रोहतास से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और लड़की का इलाज जारी है और पूरी घटना को ही पुलिस संदिग्ध मान रही है, क्योंकि बाहरी लोगों की भूमिका से
पुलिस का साफ तौर पर इनकार है। एसपी ने कहा है कि बाहरी लोगों की संलिप्तता इसमें नहीं है इस पूरे मामले में, और यही ये मामला संदिग्ध हो जाता है। ये घर के आसपास और घर के वहीं पर हुई है। कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा ऐसी अभी कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। फिर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि क्या कारण है, किस प्रकार से कोई। और चलिए अब बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार की जल जीवन हरियाली यात्रा की। तो आज भी 3 जिलों नवादा, जहानाबाद और अरवल में उनकी यात्रा रहेगी और इस दौरान सीएम लोगों को जल के महत्व के बारे में बताएंगे। इससे पहले कल भी मुख्यमंत्री ने 3 जिलों का दौरा किया था और अभियान के तहत कई योजनाओं की सौगात दी थी। जल जीवन हरियाली यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार ने 3 जिलों का दौरा किया। शुरुआत कैमूर से हुई, जिसके बाद नीतीश रोहतास और औरंगाबाद गए। सीएम ने जलवायु परिवर्तन पर चिंता जाहिर करते हुए इससे निपटने के उपायों के बारे में बताया। साथ ही लोगों से 19 जनवरी की मानव श्रृंखला में शामिल होने की अपील की। ये जल जीवन हरियाली अभियान, इसके पक्ष में जागृति पैदा करने के लिए ये मानव श्रृंखला फिर बनेगी 19 जनवरी को, रविवार का दिन। आप सबसे आग्रह करेंगे कि सब लोग इस मानव श्रृंखला में भी हिस्सा लीजिए और जल जीवन हरियाली अभियान के लिए, और जो पहले हम लोगों ने किया शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष में, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ, उन सब चीजों को भी इसके साथ जोड़ करके हम लोग ये बड़ा मानव श्रृंखला, और इस बार लक्ष्य है कि 16,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा मानव श्रृंखला बने। इस बार 16,000 किलोमीटर लंबी श्रृंखला बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कैमूर के बाद सीएम रोहतास के दिनारा गए, जहां उन्होंने तालाब के सौंदर्यीकरण का जायजा लिया और पुराने कुएं के जीर्णोद्वार का निरीक्षण भी किया। साथ ही एक स्कूल में लगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी देखा। मुख्यमंत्री का अगला पड़ाव औरंगाबाद रहा, जहां के चिल्हकी गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती का जायजा लिया। 18 दिसंबर को सीएम नवादा, जहानाबाद और अरवल जाएंगे, जबकि 19 दिसंबर को गया का दौरा होगा। न्यूज 18 के लिए कैमूर से अमित सिंह और प्रमोद के साथ रोहतास से अजीत और औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे गिरते पारे की। पड़ने लगी है कड़ाके की सर्दी। ये जो प्लास्टिक का बोरा, इसे ठंड जाती है। हाँ। माने न माने प्रशासन बेदर्दी। अलाउ नहीं शुरू हुआ अभी। पूष में माघ वाली जाड़ है। गरीबों की कांप रही हाड़ है। न तन पर कंबल, न सड़कों पर अलाव। हाय रे गरीबों की रहनुमा सरकार। तो पारे में गिरावट और ठंड बढ़ने के साथ ही गरीबों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अलाव की व्यवस्था नहीं हो पाई है। प्रशासनिक तंत्र कहीं खुद को गर्म करने में लगा है और इनके पास घर नहीं है। समस्याएं उनके लिए ज्यादा सामने आ रही हैं। उनकी रातें कैसे कटेंगी? गर्मी में तो खुले आसमान के नीचे उनका दिन और रात कट जाया करता था, लेकिन सर्दी उन्हें सता रही है। आलम यह है कि गुर्बत की रात रत जगह में कट रही है तो नींद भी उड़ गई है। न्यूज 18 की टीम यही जानने के लिए देर रात जब राजधानी की सड़कों पर निकली तो हकीकत कयामत की रात से कम नहीं थी। घटते तापमान, बढ़ती मुसीबतें, यानी गरीबों की रात कुछ ऐसे ही कट रही है। जिनके पास रहने के लिए आशियाना नहीं, सोने के लिए बिस्तर नहीं, ओढ़ने के लिए चादर नहीं, ऐसे में वो रात गुजारे तो कहाँ गुजारे। सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ रही है। और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये फ्रेजर रोड का नज़ारा है। देखिए रात के 12 बज रहे हैं। पूरी तरह कहें तो सड़कों पर सन्नाटा पसर रहा है, लेकिन सड़क के किनारे देखिए किस तरह से गुर्बत की रात कट रही है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है और कागज़ का जो टुकड़ा है उसको इकट्ठा करके किसी तरह से लोग जला रहे हैं, तो कहीं पर फटे हुए चादर में शरीर लिपटा हुआ है। और देख सकते हैं कि प्लास्टिक की बोरियां भी है, उसी में किसी तरह से लोग लिपटे हुए हैं और ठंड से बचने की जद्दोजहद कर रहे हैं। प्लास्टिक के बोरे से ठंड जाती है? नहीं जा रही, कोई चीज़ थर थर आए तो ही बड़ी जारा लगे था। कोई चीज़ का कापी थी भीतरे भीतरे, कोई चीज़ का कहूँ
पूरी रात कैसे रहेंगे आप? तब कैसे कहूँ कुहाँ कैसे रहबे, आओ मरबे तो मरबे। कागज का टुकड़ा जो है यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और किसी तरह से लोग कागज का टुकड़ा यहाँ पर जमा करके लकड़ी चुन चुन कर और आग जला रहे हैं। कहाँ घर है बाबा आपका? मेरा घर तो हाजीपुर की तरफ से। रिक्शा चलाते हैं? अच्छा, पूरी रात कैसे रहते हैं? ऐसे सो जाते हैं रिक्शा उक्सा पर, आग फूक करके गुजारा करते हैं और क्या। जिनके पास घर है वो तो मकानों में सो रहे हैं, लेकिन जो बेघर हैं वो सड़कों पर ही रात गुजार रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं राम गुलाम चौक पर, जो गांधी मैदान के पास है, और देखिए यहाँ भी सन्नाटा है और खामोशी है। दर्जनों लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं और देखिए सड़क पर किस तरह से फुटपाथ पर ही रात गुजार रहे हैं, यानी 10 डिग्री तापमान में किस तरह से ये रात गुजार रहे हैं, ये तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है। जाड़ा न लग रहा है तो नींद पड़ते, जाड़ा ने नींद नहीं आ रही है? कब तक बैठे रहिएगा? कब तक रहे भी जावे, थोड़ा देर में घर गांधी जावे, जाड़ा ने मारवा है। कहीं अलाव नहीं मिला है यहाँ? कहीं जल नहीं रहा अलाव? कुछ नहीं। तो बिल्कुल ये तस्वीर देखिए आपकी, हर कोई परेशान है, खासकर वृद्ध लोग हैं जिनकी मुसीबत जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। रात के 1:15 बज रहे हैं। इस वक्त हम गांधी मैदान के ज्ञान भवन के ठीक सामने मौजूद हैं और देखिए हम सबसे पहले आपको सड़कों पर जो नज़ारा है वो दिखाते हैं। देखिए चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है सड़क पर और इक्के दुक्के जो है गाड़ियाँ जा रही है यहाँ से, और ठीक ज्ञान भवन के सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ रिक्शा चालक भी हैं तो कुछ मजदूर हैं जो देखिए आग जलाकर किसी तरह से रात गुजार रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड लगता है, इसीलिए तो सर यहाँ आग रात में कुछ व्यवस्था नहीं है तो लहका करके ताप रहा है। गरीब को कौन देखने वाला है? रोटी के लिए जद्दोजहद तो रात में सर छुपाने की चिंता, क्योंकि नहीं है कोई सरकारी व्यवस्था। अगर व्यवस्था होती तो शायद गरीबों की रात इस तरह नहीं कटती। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। उधर नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर पूरे देश में हंगामा जारी है। विपक्ष इसके जरिए संविधान के खतरे में होने की दुहाई देता है। इसके पीछे मुसलमान वोट बैंक की राजनीति बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि विपक्षी पार्टियां इस तरह की सियासत से साफ इनकार करती हैं। इधर लगातार हिंदुत्व का कार्ड खेलने में जुटी बीजेपी पूरे मामले पर सफाई देते हुए सीएए को भारतीय मुसलमानों के लिए वरदान बताने में जुटी है। पर्याप्त संख्या में पहचान पत्र है, जो भारत के नागरिक हैं, जो भारत के वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, जिनका आधार कार्ड बना है, उन लोगों को भी ये शंका हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं न कहीं हमें परेशान करेंगे और इस देश से बाहर करेंगे। समाज में उन्माद फैला करके, हिंसा करके, किसी संप्रदाय को लड़ा करके, धर्म के आधार पर देश को बांटने की जो साजिश चल रही है, ये संभव नहीं है। की राजनीति पर चल रहे हैं। हमारा जो हिंदू है, हमारा जो मुसलमान है, हमारा जो सिख है, जो हमारा ईसाई है, वह मेरा हृदय का टुकड़ा है। मैं उसके हालत की चिंता कर रहा हूँ, मैं सबके विकास की चिंता कर रहा हूँ, न कि केवल हिंदू की चिंता। अब देखेंगे राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है, या ऐसे भी आप देखेंगे तो यह भाजपा हिंदुत्व की बात कर रही है और जो तमाम विपक्षी दल जो हैं वो सीएबी को लेकर के सड़क पर हैं और उनके साथ में तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी विशेष करके देखे जा रहे हैं। इधर बिहार में पोस्टर की राजनीति जोर पकड़ रही है। मंगलवार को आरजेडी कार्यालय के बाहर सीएम नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लगाए गए थे। इस पोस्टर के जवाब में सोशल मीडिया पर जेडीयू की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है। जेडीयू का पोस्टर पूरी तरह से जवाबी पोस्टर है, जिसमें लालू राबड़ी के 15 साल से इसके जवाब में जेडीयू ने नीतीश के 15 साल का जवाब को दिखाया है। पोस्टर का शीर्षक भय बनाम भरोसा दिया गया है। जेडीयू ने आरजेडी के 15 साल के शासन को गिद्ध की तरह बताया और नीतीश के शासन को भरोसा जीतने वाला बताया है। वहीं आरजेडी ने जेडीयू के पोस्टर पर निशाना साधा है। कुमार जी के नेतृत्व में 15 साल का शासन हो जाएगा। हमारे दल के द्वारा जो पोस्टर जारी हुआ है, 15 साल बनाम 15 साल। एक तरफ पति पत्नी का राज था 15 साल, एक तरफ नीतीश कुमार जी का राज। तो हमने दर्शाया है कि हमारे 15 साल के राज में जो कबूतर है वो शांति का प्रतीक है और उस तरह एक तरफ गिद्ध है। 15 साल में लोगों का जो गिद्ध का जो दृष्टि था बहुत खतरनाक था। 15 साल का राज, पति पत्नी का राज जो था। गिद्ध के बारे में कहा जाता है कि जिस घर में बैठता है उसका नाश लिखा रहता है। तो 15 साल गिद्ध की दृष्टि जो देखा गया, बिहार नाश की ओर था।
2005 में जब नीतीश कुमार जी का शासन आया तो बिहार विकास की ओर है। पोस्टल वार से अब नीतीश कुमार बचने वाले नहीं हैं। जनता ने तय कर लिया है कि नीतीश के राज को समाप्त करना है, भय मुक्त बिहार बनाना है और हर आदमी जो सहमा हुआ है और डरा हुआ है उस डर को दूर करने के लिए नीतीश जी को जाना जरूरी है, क्योंकि इनके राज में बलात्कार, सामूहिक बलात्कार करके लड़कियों को जला दिया जा रहा है। लोग सुरक्षित नहीं है, लोग सुरक्षित रहे इसके लिए नीतीश कुमार को जाना है। चाहे जितना वो पोस्टल वार कर लें, जनता ने तय कर ली है, पब्लिक है, सब जानती है।